नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार संघर्ष पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज मेरे भाई हम लोग देखेंगे पैसिव वॉइस का प्रैक्टिस सेट तीसरा। ठीक है, दो प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। मैं बताया हूं कि आपको 10 प्रैक्टिस सेट मैं करवाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, ये बेसिक है प्रैक्टिस सेट। ठीक है, बेसिक पैसिव वॉइस का तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तो देखेंगे, इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे हम लोग क्या लिखा है। इंस्ट्रक्शन लिखा है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस। आगे देखेंगे मेरे भाई, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है और उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहां पे आप लोग फोकस करिएगा। पहला क्वेश्चन है, रमेश डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। ये एक्टिव वॉइस में है, इसको पैसिव वॉइस में बनाना है मेरे भाई। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों में से कोई एक सही आंसर है। ठीक है, तो आप लोग अपने दिमाग में सोच लीजिए क्या होगा, फिर मैं आपको बताऊंगा ही। आप लोग देख लीजिए, 4 ऑप्शन है, जो भी हो आप सोच लीजिए अपने दिमाग में, फिर मैं बताऊंगा तो आप लोग उससे मैच करिएगा कि आपका सही हुआ है नहीं। तो रमेश डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, इस वाक्य को पैसिव वॉइस में बनाना है मेरे भाई। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस में है। तो मैं बता रहा हूं इसको, अब देखिएगा आप लोग। रमेश डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। ए सॉन्ग इज नॉट सिंगिंग बाई रमेश। देखो, सबसे पहले तो ये जो सेंटेंस दिया गया है, रमेश डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, मेरे भाई ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। किस टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लोग जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो उसकी उस वाक्य की पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लोग इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। मेरे भाई, एक बात आप लोग बहुत तरीके से समझिएगा। यहाँ पे नॉट है तो इज एम आर के बाद नॉट भी लगा देंगे। ठीक है, इज एम आर के बाद क्या लगा देंगे? नॉट। और मतलब इज एम आर के बाद नॉट होगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ तो वर्ब की आई एन जी फॉर्म है, खत्म, ऑप्शन खत्म। संग, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है दोस्त? दूसरी फॉर्म है, खत्म कहानी। अरे सॉरी भाई, ये जो संग है, सिंग सैंग संग होता है, ये वाला ऑप्शन हो सकता है। अभी इसको हम लोग बाद में देखेंगे। ये वाला ऑप्शन हो सकता है, बी वाला। ठीक है, बी वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन हो सकता है। अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या इसमें दिक्कत है या क्यों होगा या नहीं होगा। एक ऑप्शन है हमारे पास सैंग। ये कहने का मतलब पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन तो होगा नहीं, और ये वाला दूसरा और चौथे ऑप्शन में से हो सकते हैं। सिंग सैंग संग होता है। ठीक है, तो पहला और तीसरा ऑप्शन तो नहीं होंगे। अब अब जो हम देखेंगे वो देखेंगे पहले ये दूसरे और चौथे ऑप्शन में। ठीक है भाई, हम दूसरे और चौथे ऑप्शन में देखेंगे। एक बात बताइए आप लोग, यहाँ पे देखिए, ए सॉन्ग है, ऑब्जेक्ट है ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग के साथ आर लगाना उचित रहेगा कि इज लगाना उचित रहेगा? मेरे भाई, ए है ना, तो ए के साथ इज वाला ही तो आएगा, यानी कि आर भी नहीं होगा। कहने का मतलब ये तीनों ऑप्शन क्या हो गए आपके? गलत। इसका जो राइट आंसर बना वो क्या बना? ऑप्शन चौथा, ये लास्ट वाला। ठीक है दोस्त, मेरी बात समझ में आई कि नहीं? मैं एक बार फिर से आपको समझा दे रहा हूं, देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। हमारा जो सेंटेंस था, रमेश डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और वो भी निगेटिव में। ठीक है, तो इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो इज एम आर यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि यहाँ पे नॉट है तो इज एम आर के तुरंत बाद हम लोग नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएंगे। मेरे भाई, मेरे दोस्त, एक बात समझिए, यहाँ पे वर्ब की आई एन जी फॉर्म है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। ठीक है, सिंग सैंग संग होता है। ये हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ये दूसरा और चौथा ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन ए सॉन्ग के साथ इज एकदम बेटर है, आर यहाँ पे क्या है? गड़बड़। तो इसका जो राइट आंसर बना दोस्त मेरे, ये कौन सा बना ऑप्शन? ऑप्शन ये लास्ट वाला, ए सॉन्ग इज नॉट संग बाई रमेश। इस वाक्य की पैसिव वॉइस बन गया। ठीक है, अब हम लोग अगला देखेंगे। यार आपको ऐसे करना है तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से मैं डिटेल में समझा रहा हूँ आपको। ठीक है मेरे भाई, अब हम दूसरा सेंटेंस देखेंगे अब हम। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है, ही विल बी प्लेइंग हॉकी। ही विल बी प्लेइंग हॉकी, बहुत दिमाग से बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्त।
देखो इसमें चार ऑप्शन दिए गए, हाँ ठीक है। चौथे ऑप्शन में है नो पैसिव वॉइस, यानी कि इसकी पैसिव वॉइस बनेगी ही नहीं, ये चौथा ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्त हम लोग देखेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए, ही विल बी प्लेइंग हॉकी, सबसे पहले आप लोग सोचिए ये किस टेंस में है, ये वाक्य किस टेंस में है। मेरे भाई ये वाक्य जो हो, ये जो है वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ये वाक्य किस टेंस में है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो दोस्त फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर कोई वाक्य है तो उसकी पैसिव वॉइस बनती ही नहीं है। उस वाक्य की पैसिव वॉइस बनती ही नहीं है अगर कोई वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। तो इस वाक्य का इसमें जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन, नो पैसिव वॉइस। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसीलिए इसको दिया गया है, मतलब इस सेंटेंस की कोई पैसिव वॉइस बनेगी ही नहीं। आगे देखेंगे हम लोग। आप जब सेंटेंस देखा करो तो दिमाग में अपने सोच लिया करो, ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है कौन सा नहीं होगा। चौथा ऑप्शन क्या है? नन ऑफ दीज। थोड़ा सा देख लिया करो, ठीक है। चौथा ऑप्शन यहाँ पे नन ऑफ दीज है। ये क्वेश्चन है, रेड से लिखा, रेड कलर का जो है, ठीक है। और ये यहाँ पे आंसर है मेरे भाई। और ये तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, चौथा ऑप्शन आपका है नन ऑफ दीज। राधा वाज नॉट फ्लाइंग काइट, दिस सेंटेंस इज इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये जो वाक्य है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। हम लोग इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए वाज वेयर के बाद बीइंग लगाएंगे मेरे भाई। अच्छा, नॉट है तो नॉट भी लगा देंगे, नॉट है तो नॉट भी लगाएंगे, वाज वेयर के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद बीइंग लगाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग, सबसे पहले ऑब्जेक्ट काइट है तो काइट को उठाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। काइट वाज नॉट बीइंग फ्लोन बाई राधा, काइट वाज नॉट, ये तो होगा नहीं, दूसरा ऑप्शन खत्म। काइट वाज नॉट बीइंग फ्लू, फ्लाई फ्लू, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे फ्लू दे दिया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में यूज की जाती है। तो काइट वाज नॉट बीइंग फ्लोन बाई, ये सही है मेरे भाई, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, सॉरी, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और जो लास्ट वाला ऑप्शन है चौथा, वो नन ऑफ दीज है। नन ऑफ दीज उस केस में होता है जब कोई ऑप्शन आंसर ना बने। यहाँ पे तो पहला वाला ऑप्शन आंसर बन गया मेरे भाई, ठीक है ना। यहाँ पे जो आंसर बना वो क्या बन गया? पहला वाला ऑप्शन, ठीक है। काइट वाज नॉट बीइंग फ्लोन बाई राधा। दोस्त, हो सकता है कभी कभी बोलने में कुछ गलत निकल जाता है तो उसके लिए आई एम सॉरी यार, मशीन है नहीं कि उससे एकदम सही ही चीज निकलेगी आवाज, ठीक है। कभी गलती हो जाती है, इंसान ही हूं मैं भी। आगे देखेंगे हम लोग, लेकिन आपको मैं 100% कोशिश यही करता हूँ कि आपको एकदम डिटेल में समझाऊं अच्छे तरीके से। देखो, मेरा डायरेक्टली उद्देश्य आपको डिटेल में समझ में आना चाहिए अच्छे से। मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, ये जो है, ये जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि इस वाक्य की पैसिव वॉइस क्या होगी। या देखो, आप इसकी पैसिव वॉइस अगर कुछ बनेगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, अगर पैसिव वॉइस इसकी नहीं बनेगी तो वो भी बताना कि सर इस वाक्य की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। या किसी के दिमाग में है कि इसकी पैसिव वॉइस हम बना लेंगे तो आप उसको डिटेल में लिख के भेजना, ठीक है दोस्त। तो ये आपको होमवर्क मैं दे दे रहा हूँ, आपके जिम्मे पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये आप कमेंट करेंगे कि इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस क्या बनेगी, या नहीं बनेगी तो वो भी कमेंट में लिख देना कि इस वाक्य की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। अब आगे मैं कर रहा हूं भाई, ये सेंटेंस है, डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, डू दे नॉट प्ले क्रिकेट। मेरे भाई ये वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है दोस्त, चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखेंगे हम लोग, करेंगे इसको। चार ऑप्शन दिए गए हैं, डू क्रिकेट नॉट, ये तो खत्म, ये डू का कहीं कुछ बनेगा नहीं, डू से क्या स्टार्ट होगा दोस्त। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई वाक्य है तो या इज एम आर का ही प्रयोग करेंगे हम लोग। क्रिकेट है, क्रिकेट के साथ आर लगाएंगे नहीं, तीसरा वाला ऑप्शन भी खत्म। यही दूसरा वाला चेक कर लेते हैं, इज क्रिकेट नॉट प्लेड बाई देम, बिल्कुल सही है मेरे भाई, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन दूसरा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, इज क्रिकेट नॉट प्लेड बाई देम। नन ऑफ दीज उस केस में होता है जब चारों में से कोई ऑप्शन हो ना। तो दूसरा ऑप्शन इस सवाल का, मतलब इस प्रश्न का आंसर हुआ, ठीक है भाई। आगे देखेंगे हम लोग। यार देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बात समझ आ रही? प्रैक्टिस से ही आप सब कुछ कर सकते हैं। डज सी रीड इंग्लिश, डज सी रीड इंग्लिश, ठीक है। इसकी पैसिव वॉइस मेरे भाई जो बनेगी, पहली चीज तो इंग्लिश के साथ यहाँ पे आर लगा दिए हैं, तीसरे ऑप्शन की कहानी खत्म हो रही है यहाँ पे। मेरे भाई पहले ऑप्शन में थोड़ा सा यहाँ गौर करिए, इज इंग्लिश रीड्स,
क्या है, कौन सा ये टेंस है? कुछ है ही नहीं। इंग्लिश ग्रामर में ऐसा कुछ होता ही नहीं कि इज है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा देंगे, गड़बड़ है। इज इंग्लिश रेड बाई हर, इज इंग्लिश रेड बाई हर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्त, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप अपने दिमाग में सोच लिया करिए, ठीक है, 2-3 सेकंड में सोच लिया करो यार, बहुत इजी है, बहुत टफ नहीं किया हूं मैं। ये तीसरा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आप लोग अब थोड़ा सा अपने लेवल को बढ़ाइए, ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग। हाँ मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, आप लोग इसका आंसर बताएंगे। कुछ क्वेश्चन मैं स्पेशली आप लोगों के लिए डिजाइन किया था, ठीक है ना। इसका आंसर आप लोग बताएंगे मेरे दोस्त कि इसकी पैसिव वॉइस होगी क्या। ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, इस वाक्य की भैया पैसिव वॉइस क्या होगी, आप इसको बताएंगे। और दूसरी चीज, अगर इस वाक्य की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी तो भी बताएंगे कि सर इस वाक्य की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। दूसरी चीज, अगर जिस भाई बहन को लगता है कि इस वाक्य की कुछ पैसिव वॉइस होगी तो वो डिटेल में लिख के बताएंगे हमको, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग। दे विल हैव वन द टास्क, दे विल हैव वन द टास्क, मेरे भाई ये दे विल हैव वन द टास्क, ये जो वाक्य है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। दे विल हैव वन द टास्क, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में द टास्क है, ठीक है। तो यहां से स्टार्टिंग होगी सेंटेंस की, द टास्क विल हैव, यहाँ पे बी क्या करने आ गया, बिल बी का कोई काम ही नहीं है भाई ना। विल हैव है, अगर विल हैव शैल हैव है तो विल हैव बीन या शैल हैव बीन कर देते हैं हम लोग पैसिव वॉइस में। दूसरा देख रहा हूं, द टास्क विल हैव बीन वन बाई देम, द टास्क विल हैव बीन, ये हो सकता है, होगा, ठीक है भाई। द टास्क विल हैव बीन वन बाई देम, ये होगा दूसरा ऑप्शन। अच्छा, और दो ऑप्शन है, हम उनको देख लेते हैं। द टास्क विल बी खत्म, तीसरा ऑप्शन खत्म, कुछ है ही नहीं इसमें, तीसरे का कुछ मतलब ही नहीं निकल रहा भैया, तीसरे ऑप्शन का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। बात समझ आ रही, तो ये दूसरा वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा आंसर, द टास्क विल हैव बीन वन बाई देम। बात समझ आ रही कि नहीं, द टास्क विल हैव बीन वन बाई देम और नन ऑफ दिस, तो उस केस में होता है जब कोई भी आंसर हो ना, तो इसका आंसर मिल गया, दे विल हैव वन द टास्क। आगे देखेंगे हम लोग। मोहन बीट्स मी, मोहन बीट्स मी, इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा, पहली चीज तो ये जो सेंटेंस है भैया वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, मी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, ये इसके लिए सब्जेक्ट आई होगा। वाज का कोई काम ही नहीं है, वाज नहीं आएगा यहाँ पे। आई एम बीट, आई एम यार पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है भैया, पैसिव वॉइस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म। आई एम बीटन बाई मोहन, ये बिल्कुल सही है, तीसरा दूसरा ऑप्शन, ठीक है दोस्त, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। पैसिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कोई काम ही नहीं है, हमेशा रट लो, पैसिव वॉइस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, तीसरी फॉर्म। तो इसमें जो आंसर बनेगा वो दूसरा वाला ऑप्शन बनेगा, आई एम बीटन बाई मोहन, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग। राम गोज टू स्कूल, हाँ ये क्वेश्चन भी आपके लिए ही डिजाइन किया गया है। इस वाक्य की पैसिव वॉइस बनेगी या नहीं बनेगी दोस्त मेरे भाई, आप लोग केवल पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन कमेंट करके बताएंगे कि यस। अगर आपको लग रहा है बनेगी तो आप एक आंसर में लिख देना, और ये लग रहा है कि आपको इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी तो आप आंसर में क्या लिख देंगे, 2 नंबर लिख देना, ठीक है, कि कह देना सर आंसर 2 होगा। और अगर आपको लग रहा है कि इसकी पैसिव वॉइस बनेगी तो आंसर में लिख देना 1, और नहीं बनेगी आपको लग रहा है तो आप आंसर में क्या लिख देंगे, 2, ठीक है। मेरे भाई मेरे दोस्त, ये वीडियो आप लोग 2-3 बार अच्छे से देख लीजिएगा। कुछ भी मेरे भाई बहन को डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे अपना जो भी आपको प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। तो ठीक है दोस्त, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। और जितने भी मेरे भाई बहन वो 2 प्रैक्टिस सेट का वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लीजिए, ठीक है। ठीक है भाई, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।